नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इससे अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको सांभर झील के बारे में बताया था, तो उसकी अगली कड़ी में आज हम राजस्थान की जो अन्य खारे पानी की झीलें हैं, चाहे वो डीडवाना झील हो, पचभद्रा झील हो या समस्त राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सांभर झील में थोड़ा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और राजस्थान की खारे पानी की झील आज हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा मैटर डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही मैटर पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एक भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि डीडवाना झील। तो जब हमारे राज्य में 33 जिले थे तब तो ये नागौर जिले में थी, लेकिन अब ये डीडवाना कुचामन में है। और इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका खालडा। और नमक उत्पादन देखो, सांभर झील में नमक उत्पादन कौन करता था? सांभर साल्ट लिमिटेड। और यहाँ पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये यहाँ पे नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे जो नमक बनाया जाता है ना, डीडवाना में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर ब्रायन नमक उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, ब्रायन पद्धति से कहाँ बनाया जाता है? नमक कहाँ पर बनाया जाता है? तो डीडवाना में। ये चीज याद रखना, ब्रायन पद्धति से। ठीक है। और इसमें और क्या याद रखने की जरूरत है? इसका नाम, अन्य नाम क्या है? खालडा है, ये पूछा जाता है प्रश्न। और डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन में, ये आपको याद रह जाएगा। और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये है इसकी नमक उत्पादन करने की इकाई है या संस्था कह सकते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेना। और पंचभद्रा झील, अब पंचभद्रा झील कहाँ पे है? पंचभद्रा झील पहले तो ये बाड़मेर में थी, लेकिन अब आपको पता है ये जिला पुनर्गठन होने के बाद ये बालोतरा में आ गई है। और इसमें नमक 98% है और सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसमें। NaCl 98%, जिसके कारण इसका पानी पीने योग्य नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की पहले खारी पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर, लेकिन ये कौन सी है? दूसरी है। इस झील का निर्माण किसने कराया? 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील ने दलदल को सुखाकर, अब देखो, पंचा नामक भील ने इस झील का निर्माण कराया। ये बात आपको याद रखनी है। पंचभद्रा झील का निर्माण पैसे पंच पैसे पंचा। ठीक है, ये तो आसान भाषा में याद रह जाएगा, पंचा नामक भील ने। और 98% है NaCl पाया जाता है। और इसमें क्या है? नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से नमक बनाते हैं, जिसे रेस्ता कहते हैं। ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन आएगा तो इस स्लाइड से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान की खारे पानी की झीलें, आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन उठा सकते हो। अभी जो CET का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया कि खारवाल जाति के लोग कौन सी झील में नमक उत्पादन का कार्य करते हैं? तो पचभद्रा झील। और अन्य एग्जाम आप देख सकते हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़्यादा बड़े ग्रंथ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है ऑथेंटिक चीज़ और सिलेक्टेड चीज़ पढ़ने से। ठीक है दोस्तों, अब देखो, इसमें आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि इसका उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से नमक बनाते हैं, जिसे रेस्ता कहते हैं। अब उसमें क्या था? डीडवाना में नमक उत्पादन का ब्रायन पद्धति और इसमें रेस्ता पद्धति। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हम नॉर्मल ले लेते हैं और प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि रेस्ता क्या है। तो ये पंचभद्रा झील में नमक उत्पादन की एक पद्धति है। ठीक है दोस्तों। और अगली स्लाइड पे देखो, अब राजस्थान की जितनी भी बच्ची है वो खारे पानी की झील है, वो आपके सामने चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी झील है जो राजस्थान में है और खारे पानी के अंतर्गत आती है। चलिए शुरू करते हैं कि एक तो है लूणकरण झील, ये बीकानेर में। इनके आप सिर्फ जिले याद कर लें और इनके अलावा और क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी ये महत्वपूर्ण नहीं है और इनका कोई प्रभावी क्षेत्र भी नहीं है जैसे ये झील कार्य रहता है वहाँ पे।
मतलब ये उन्नत अवस्था में नहीं है ये झीलें। ताल छापर झील कहाँ पे है? चूरू में है। कावोद झील कहाँ पे है? जैसलमेर में है। फलोदी झील कहाँ पे है? फलोदी में है, ये नया जिला बन गया है फलोदी। कुचामन झील है वो डीडवाना कुचामन में है। रेवासा झील है वो सीकर में है। पोखरण झील ये जैसलमेर में है। कोछोर झील ये सीकर में है। रेवासा और कोछोर ये दोनों सीकर में है, याद रखना, ठीक है। नावा झील डीडवाना कुचामन की दो आ गई। एक तो कुचामन झील सीधे याद रह जाएगा, और नावा झील। डेगाना झील नागौर, और बाप झील है फलोदी। ये है राजस्थान की अन्य खारे पानी की झीलें जो आपको याद रखनी है। अब देखो, ये नोट मैंने लिखा है कि प्रमुख नमक उत्पादन पद्धतियां किसे है, मतलब कौन से मेथड से नमक उत्पादन किया जाता है अलग अलग झीलों में। वायु प्रवाह पद्धति, ये रेस्ता है, ये कौन सी है? रेस्ता पद्धति से कहाँ पे बनाया जाता है? अब तो ये बनाया जाता है पंचभद्रा झील में। ये है पंचभद्रा झील में। क्यारी में नमक बनाया गया, कहाँ पे बनाया? क्यारी पद्धति द्वारा, सांबर झील में। और पंचभद्रा में जो नमक बनाया जाता है उसको कोसलू भी कहते हैं। और सांबर से बना नमक है उसको क्या कहते हैं? सांबरी कहते हैं। सांबर से बने नमक को क्या कहते हैं? सांबरी। तो दोस्तों, ये दोनों क्लास, इससे पहले वाली क्लास सांबर झील के बारे में, और ये राजस्थान की अन्य खारे पानी की झील के बारे में। तो आपको क्लास कैसे लगी? राजस्थान की खारे पानी की झील से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इन दो क्लासों के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आरएस की परीक्षा को छोड़कर राजस्थान की कोई भी एग्जाम दे लेना, राजस्थान की खारे पानी की झीलें से संबंधित इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि आरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य भर्तियों का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, ईओआरओ। लेकिन नॉर्मल राजस्थान कांस्टेबल, शिक्षक भर्तियाँ, सीईटी, पटवारी, ग्राम सेवक भर्ती इत्यादि के लिए अगर आप खारे पानी की झीलें या झील टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो ये दो क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और इससे अलावा आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, मेरा ये कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।